जी ने पूछा, वेद व्यास जी क्यों रो रहे हो? बोले, इन लोगों के जीवन को देखकर रो रहा हूं। भगवान ने इसे मनुष्य देह इसलिए दिए है कि ये भगवान की प्राप्ति कर जाएं, लेकिन ये भगवान की प्राप्ति करने की बात छोड़कर अपने लौकिक जीवन के अंदर ऐसे उलझ गए कि इन्हें राम नाम याद ही नहीं आता। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, आप कोई ऐसा ग्रंथ पकड़ो, ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे लौकिक जीवन का व्यक्ति भी आनंद ले। बोले, मुझसे नहीं लिखा जाता, मैं बूढ़ा हो गया, अब नहीं लिखा जाता। बोले, ऐसा करो, किसी संत का चरणों का आश्रय ले लो। वेद व्यास जी बोले, कौन से संत का चरणों का आश्रय लूं? बोले, संत के चरणों का यदि आश्रय ले लोगे तो तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे काके लागो पाए, बलिहारे गुरु देव ने, जो गोविंद दियो रे बताए कबीरा। गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। संत की कृपा भगवत कृपा से भी बड़ी होती है सज्जन, और गुरु की कृपा तो नारायण की कृपा से भी बहुत बड़ी होती है। यदि जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए तो नारायण भी उसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो सती सावित्री का नाम सुना होगा आपने, अनुसुईया का नाम सुना होगा। बड़े बड़े देवताओं को भी छोटे छोटे बालक बना के पलना में झुला दिया था उसने। इसीलिए गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य गुरुदेव में है। ऐसा स्वरूप गोविंद आपके पीछे डोलेगा यदि गुरु की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तो। फिर आपको गोविंद को बनाने की आवश्यकता नहीं है, वह गुरु तत्व ही गोविंद में परिणित हो जाता है। वही गुरु तत्व गोविंद बनता है और वही गोविंद के रूप में परिणित होकर हमें दर्शन दे जाता है। इसीलिए नारद जी बोले, व्यास जी किसी संत का चरणों का आश्रय ले लो। बोले, कौन से संत के चरणों का आश्रय लूं? संत से क्या होगा? बोले, मैं उदाहरण बैठा हूं तुम्हारे सामने। मैं संत की कृपा से आज नारद जी बन गया। नारद के पूर्व जन्म का नाम था रामदास और ये दासी का लड़का था। एक बार जब इसका जन्म हुआ दासी के पेट से, तो रामदास के जन्म लेते ही इसका पिता मर गया। पिताजी मर गए। वह दासी जो मां थी इसकी, रामदास की, अपने सीने से लगाए हुए दर दर की ठोकरें खाने लगे। अरे कोई मुझे आश्रय दे दो, अरे कोई मुझे आश्रय दे दो, मेरा बेटा पल जाएगा। मैं काम करूंगी, मजदूरी करूंगी, आपके घर सेवा करूंगी, मेरे लड़के को पालने के लिए आश्रय दे दो। लेकिन किसी ने भी आश्रय नहीं दिया। अंत में मेरी मां, नारद जी कह रहे हैं, अंत में मेरी मां दासी थी, रोती धोती एक आश्रम में पहुंच गई। वो आश्रम एक ऋषि संत का था। उस ऋषि संत के यहाँ गृहस्थ था, पत्नी थी, बच्चे थे। कहा, महाराज मुझे आपके इस आश्रम के अंदर 2-3 साल के लिए आश्रय दे दो। मैं आपके इस आश्रम की सेवा करूंगी, झाड़ू बुहारी करूंगी, आप जो कहोगे मैं काम करूंगी, मेरा बेटा पल जाएगा। तरवर नागी फल भगे, नदीन संचेत
हर बर नाही फल भगे नदी न संचे नीर परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर साधु धरा शरीर। बेटा कोई बात नहीं, इस आश्रम में रह जा, गायों की सेवा कर लिया कर, रोटी खा लिया कर, तेरा बच्चा भी हमारे बच्चों के साथ पढ़ लेगा। अब तो वह दासी उस आश्रम के अंदर चौका बुआरा करते, गायों की सेवा करते, उसका लड़का भी बढ़ने लगा, उसी का नाम रामदास रखा गया। 5-6 साल हो गए, 5-6 साल का बच्चा हो गया बड़ा, रामदास 5-6 साल का हो गया। एक दिन क्या हुआ, उत्तराखंड से कुछ साधुओं की मंडली चतुर्मास करने के लिए उस संत के आश्रम में आ गए और संत के आश्रम में आकर रहने लगी। चतुर्मास जानते हो, अभी चतुर्मास ही चल रहा है। चतुर्मास में संत एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते, चौमासा एक जगह करते हैं 4 महीने, हवन आदि नहीं करते, ये बंद रखते हैं। सज्जनों वही चतुर्मास करने के लिए वो संत आ गए। आज शाम को वो दिन भर पाठ पूजा करते और शाम को सभी आश्रम की औरतें, बच्चे, आदमी एक जगह बैठ जाते, वो संत प्रवचन देते। एक दिन वो सत्संग में कह रहे थे, मोहन सा जग सोवनिहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोहन सा ओ माँ कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोहन सा जग सोवनिहारा, ये संसार स्वप्न है, इसमें सारा संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं है, आप जानते हो ये सब। और फिर भी अपन क्या कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बार बार कहते हैं। अब इस कैमरामैन बाबूजी से भी कहते हैं अपन कि साहब ये कैमरा हमारे, ये मेरा है, कैसे दे दूं मैं आपको। सज्जनों हर व्यक्ति जानता है कि यहां पर जो भी चीज है वो नश्वर है, दिनों दिन नष्ट होती है, फिर भी अपन उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। तो रामदास जी के ये बात गले उतर गए। रामदास जी उस बाबा जी के पास गए और जाकर बोले, बाबा मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं भी आपकी तरह सन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। मेरा संसार में कौन है माँ के अलावा, ये दासी माँ है जो यहाँ रह लेगी और मैं तपस्या करूंगा। संत ने कहा ठीक है बेटा, सुबह आ जाना, गुरु दीक्षा ले जाना। ये बात माँ को पता लगी शाम को कि बेटा बाबा जी बनने की तैयारी कर रहा है। माँ चिंता करने लगी, बेटे को समझाऊंगी नहीं मानेगा। वह प्रातःकाल बाबा जी के पास चली गई, संत के पास जाकर बोले, हे महाराज, मैं आपके सामने झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ,
मेरा बेटा मेरी गोदी में डाल दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके होते ही मेरा पति मर गया, मैं अकेला इसके खातिर अपना जीवन निर्वाह कर रही हूँ। मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन है? ये बेटा ही तो है। और इसे भी आप गुरु दीक्षा देकर के संन्यास ग्रहण करवा रहे हो। संत ने कहा, बेटा मैंने तो किसी को संत बनने के लिए नहीं कहा, वो ही कह रहा था। बोले नहीं, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूं, आप दया करो, दयालु हो। संत के हृदय नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहत न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। जब माता उठ करके चली जाने लगी, संत ने कहा, ये देवो भव। सबसे पहले माँ होती है, माँ ही देव है, माँ ही आचार्य है, माँ ही गुरु है। दूसरे नंबर पर पिता आता है, क्योंकि आप संसार के अंदर देखोगे ना, तो सबसे पहले बच्चा माँ को ही जानता है। उठा के देख लेना, माँ की आवाज सुनते ही बच्चा रोना बंद कर देगा। 3 महीने तक वो किसी को नहीं जानता। 3 महीने बाद माँ कहती है, लाला देख, ये तेरे पिताजी हैं, पापा हैं। यानी श्रद्धा किस पे हुई? माँ पे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा स्वयं माँ है और विश्वास केवल बाप है। माँ कहती है ये तेरा बाप है, इसीलिए उस लड़के में विश्वास जागृत होता है कि यही मेरा बाप है। यहां पर तीसरा नंबर आचार्य का आता है, बेटे इसीलिए तू ये चीजें छोड़ दे। जब तक माँ संसार में है तब तक तुझे यहीं रहना है। नारद जी रूपी रामदास ने कहा, यदि मुझे यही रहना है तो एक काम करो, मुझे गुरु दीक्षा दे दो। गुरु दीक्षा दी गई। गुरु दीक्षा जीवन में एक बार ही ली जाती है और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश का मुख्य द्वार होता है। और उन्हें एक मंत्र दिया गया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। सज्जनों, मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप भागवत सुनना चाहते हो या नाच गाना करना चाहते हो? चलो हमारे को बता दो, हम उसके अनुसार चलते हैं। भागवत सुनना चाहते हो? भागवत सुनना चाहते हो तो भागवत में आनंद लीजिए। जब नाचने का समय आएगा हम ही कह देंगे नाचो।
और नाचना है, जीवन भर नाचना है आपको। अपने बच्चों के सामने भी नाच रहे हो आप, अपने पति के सामने नाच रहे हो, अपने ससुर जी के सामने नाच रहे हो, सब नचा रहे हैं आपको, फिर भी नहीं थकेंगे आप? थक गए होंगे। अब तो नाचना छोड़ो और ज्ञान के अंदर डूबो, मेरे गोविंद को प्राप्त करने की कोशिश करो। एक दिन नारद जी को पता लगा, एहसास हुआ कि यदि मेरी मां नहीं होती ना तो गोविंद मिल जाते। क्या करूं? हे भगवान, मेरी मां मर जाए। कोई कहता है क्या मां मर जाए? बाप मरता है तो आदमी बहुत कम रोता है, ये ध्यान रखना है, उठा के देख लेना आप। लेकिन मां मरती है ना तो सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि मां श्रद्धा है, और श्रद्धा जब टूटती है ना तो बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। सज्जनों, मेरे भगवान ने रामदास के मन की बात सुन ली और रामदास की बात को पकड़ लिया। एकदा निर्गदाम गेहा दोहन्ते निशिसामापथे सर्पो अधस्पतास्पृष्टः कृपणाम काल चौदितः। नारद जी कहते हैं मेरी मां मर जाए ना तो भगवान, मुझे भगवान की तपस्या करने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, मेरी मां मर जाए। और सुबह पहले ही भगवान ने सुन ली, जब उसकी मां गाय का चारा डालने गई ना दूध धोने के लिए, एकदा निर्गदा गेहा दुह्यंती निशिमापति, गाय का दूध धोने के लिए गई, वहां पर क्या था? सर्पो अदस्त्वा, वहां पर एक काला सांप बैठा हुआ था और उस काले सांप ने मां को डस लिया। मां मर गई। जब रामदास को पता लगा मेरी मां मर गई, खूब रोए। लेकिन रोने के से क्या होता है? लेकिन रामदास की एक आंख से ठंडे आंसू बहे, एक आंख से गर्म आंसू आए। आप कहोगे गुरुजी क्यों झूठ बोलते हो? कोई गर्म आंसू, ठंडे आंसू भी होते हैं क्या? होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना? आप बताइए, नहीं होते? अब ठीक है, आप यहां करोगे। आपका लड़का है और आरएएस के अंदर आपका उसका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया तो वो सर्टिफिकेट लेके आया, पापा पापा मम्मी देख मैं आरएएस बन गया। जो ही वो बात कहेगा आपका मन प्रफुल्लित होगा और आपकी आंखें छलछला आएगी। उस समय जो आंसू आएंगे ना वो ठंडे होंगे, ये गारंटी है हमारी। खुशी के आंसू ठंडे होते हैं। और आपके यदि कोई थप्पड़ मार दे, आपको गुस्सा आ जाए, उस समय जो आंसू आएंगे ना वो गरम गरम आंसू होंगे, उठा के देखना आप। इसीलिए रामदास की एक आंख से ठंडे आंसू और एक आंख से गर्म आंसू गिरने लगे। ठंडे आंसू तो इसलिए गिरे, प्रसन्नता थी, अब मुझे संसार में रोकने वाला कोई नहीं है, अब मैं भगवान के भजन कर सकता हूं। और गर्म आंसू इसलिए आए, मेरी मां मर गई, दुख तो होता ही है। आज रामदास जी ने अपनी मां का संस्कार किया और सीधे मधुवन में के अंदर चले गए। मधुवन के अंदर निरंतर तपस्या करने लगे। वहां पर एक ही मंत्र का जाप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर जाप करने लगे, द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जाप होने लगा। जो ही जाप होते होते समय बीतने लगा,
उनके हृदय के अंदर मेरे नारायण का प्राकट्य हो गया। चार भुजा के रूप में नारायण प्रकट हो गए। रामदास ने अपने हृदय में छवि देखी, लेकिन वो छवि 5 मिनट बाद ही गायब हो गई। खूब रोया रामदास, कहां चले गए आप? रामदास को मेरे गोविंद नहीं मिले। अचानक आकाशवाणी हुई, रो मत रामदास, अभी एक प्रारब्ध बाकी है तेरा, और एक प्रारब्ध के कारण एक जन्म और लेना पड़ेगा, तब जाकर के मैं तेरे को अधिग्रहित करूंगा और तू मेरा निरंतर अनुचर बन जाएगा। वही रामदास अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बना, और ब्रह्मा के पुत्र से उसी रामदास का नाम नारद जी हो गया। बोले नारद भगवान के। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ कर कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ कर कामरकारी। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ कर कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ कर कामरकारी। बिहारी ओढ़ के बैठो कामरकारी, वृंदावन में बाके बिहारी ओढ़ के बैठो कामरकारी। तुझे रटते मिले विश्राम, तुझे रटते मिले विश्राम, मिलेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कामरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कामरकारी। देवदत्तामिमां वीणा स्वर बाह्ये विभूषित। देवताओं ने नारद जी को वीणा प्रदान की और सरस्वती ने उन्हें स्वर दिया, और पूरे जगत के अंदर आशीर्वाद मिला कि यह एक जगह नहीं रुक सकेंगे, निरंतर गमन करते रहेंगे और गोविंद के नाम की चर्चा करेंगे। वही रामदास आज नारद बन गया। इसीलिए वेद व्यासी में आपसे कहता हूं, एक बार आप भागवत लिखने की चेष्टा करो। भागवत जो पुस्तक है, पोथी कहते हो आप इसे, मूलतः भागवत एक धारा का प्रवाह है सज्जनों। और भागवत को यदि देखा जाए तो भागवत के अंदर 12 स्कंद है। 12 स्कंद में 335 अध्याय है। 335 अध्याय में 18,000 श्लोक हैं, और इन श्लोकों को भी विभाजित करें तो 16,195 तो पूर्ण श्लोक है। पूरे श्लोक जिनमें 32 अक्षर होते हैं, इन्हें पूर्ण श्लोक कहा जाता है। और 200 अर्ध श्लोक हैं,
जिसमें 16 अक्षर वाले श्लोक कहलाते हैं। 1270 बार उवाच लिखा हुआ आया है इसमें भागवत के अंदर, और 335 अध्यायों के पश्चात हरिओम तत्सत लिखा हुआ है। यही मूलतः भागवत है, परमहंस संहिता के नाम से इसे जाना जाता है। आज व्यास जी के मन में भी आई और उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा 4 श्लोकों की भागवत सुनी। अहमेवास मेवाग्रे नान्यधे तत्सत्पराम् पश्चात हम यततस्ताम् यवशिष्यते सो अस्मै हम ऋते अर्थ यत प्रतीयते न प्रतीयते चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चावचेष्वन प्रविष्टान्ने प्रविष्टान्ने तथा तेषु न तेष्वहम् अन्वयादितिरे दाक्षे अन्वयादितिरे। 4 श्लोक अहमेवास्मेवा, इन चारों श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। इतनी बड़ी पोथी बना दी। अब किताब तो बना दी, पहले आपकी तरह पन्ने नहीं थे, भोजपत्र पे लिखते थे। प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी कि इसकी कॉपी बना लें। एक बार लिखना ही बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसे दूसरे व्यक्तियों को रटाया जाता था। अब रटने वाला कोई योग्य पुरुष चाहिए। वेद व्यास जी ने सोचा मैंने भागवत लिख तो दी, किसको सुनाओ। इसीलिए वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में उन्हें सुखदेव जी का नाम आया, जो अपना पुत्र था। वेद व्यास जी ने सोचा उसे कौन मना के लाएगा, वो तो गुफा में बैठा बैठा राधे राधे कर रहा है, कौन मना के लाए। इसीलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप बनाया और उन्हें एक श्लोक रटवाया जो 16 अक्षरों का था। बरहा पीड़म नटवर वपुम कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्ते चमालाम। ये श्लोक रटवा दिया और रटवा करके कहा जाओ जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं वहां जाके श्लोक को गाओ। छोटे छोटे बच्चे थे। जैसे आज सुबह हम चाय पी रहे थे तो एक नन्ही सी गुड़िया आई, उसने कहा गुरुजी हमें ध्रुव बना दो ना। हमने कहा बनाएंगे, लेकिन बनाने वाला जो मेकर था उसको देखकर डर गई, उसके पास नहीं गए। फिर हमने उसे विश्वास दिलाया कि हम तुम्हें ध्रुव बनाएंगे। बड़ी प्रसन्न हुई। संसार के अंदर एक ही चीज है, हर जीव को प्रसन्न रखने की कोशिश करो, क्योंकि न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सभी व्रत कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आधा श्लोक रटाया, वो बच्चे जाकर के आधा श्लोक गाने लगे जहाँ सुखदेव जी तपस्या में थे। बरहा पीड़म नटवर वपुं कर्णयो कर्णिकारम। अचानक सुखदेव जी की आंखें खुली,
उन्होंने देखा, अरे कैसा सुंदर सा लड़का होगा, घुंघराले बाल है, बरहा पीड़म है, नटवर है, कानों के अंदर कर्णिकार है, आहा त्रिवंदन है, 3 जगह टेढ़ा है, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़े तेरे मोरले तालनी टेढ़े, मेरी तेरी मुरली वाली तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरे नाम की डगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ ना। बोले हमें तो इतना ही आता है, ज्यादा सुनना तो गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी ने सोचा क्या पता कोई राजा का लड़का होगा, छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली, समाधिस्थ हो गए। वो बच्चे आकर के सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास जी से बोले, महाराज हमने वो श्लोक सुनाया, उसकी आंखें तो खुल गई थी, लेकिन वो बोला पूरा सुनाओ, मैं पूरा आता ही नहीं था। वेद व्यास जी ने उन बच्चों को दूसरा श्लोक रटवाया, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिग्रास पाए यदा पिशात्वे लेभे घटिधा रुचिता ततन्याम कम वा दयालो शरणं व्रजेम, कम वा दयालो शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, देखो तो सही, जिस औरत ने मेरे गोविंद को मारने के लिए स्तनों के ऊपर कालकूट नाम का जहर लगाया था, उसी पूतना को मेरे गोविंद ने मां की गति दे दी। कम वा दयालु, कितने दयालु है वो। ये बात सुनते ही सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ। अब मैं सुनना चाहता हूं। ओ मोर छड़ी लहराई रे रसिया, ओ साबुदा तेरी बहुत बड़ी ठकुराई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे रसिया, बहुत बड़ी ठकुराई ओ मोर जड़ी लहराई रे। मोर छड़ी का जादू निराला, शीश पे धारे वो मुरली वाला हो। सांवरिया तेरी झांकी है प्यारी, सांवरिया तेरी झांकी है प्यारी, उस पर दुनिया बारी रे बारी रसिया हो जाने का।
रसिया ओ सामरा तेरी बहुत बड़ी घबराई रे। सुखदेव जी उठ करके चले और वेद व्यास जी के पास आ गए। आगे का प्रसंग अपन 2 बजे सुनेंगे। बोले बारी है पता पता शाम बोलता राधा नाम की लगी है। बोले बारी है पता पता शाम बोलता। हर पक्षी में चहक उसी की। गली गली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। गली गली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर कूके नाचे मोर कूके नाचे मोर कूके कोयलिया गाए। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगी है फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता बोलता शाम बोलता बोलता शाम बोलता शाम बोलता शाम बोलता। राधा नाम की लगी है फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगी है फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम गखिल गया उपवन भग उठा सारा वृंदावन। राधा नाम गखिल गया मोहन। राधा नाम गखिल गया उपवन भग उठा सारा वृंदावन। मुझे गली गली में शोर भारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगी है फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। पत्ता पत्ता शाम बोलता बोलता शाम बोलता बोलता शाम बोलता बोलता शाम बोलता। राधा नाम की लगी है फुलवारी। पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगी है फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। भक्तों छाई है हरियाली। तेरथ राधा संग बनवाली। ऐसी बागन ने बगिया लगाई। बगिया लगाई बगिया लगाई। ऐसी बगल ने ऐसी बगल ने ऐसी बगल ने बगिया लगाई। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगी है फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता बोलता शाम बोलता बोलता शाम बोलता।
राधा धाम की लगी है फुलवारी, बता बता राम बोलना, राधा धाम की लगी है फुलवारी, बता बता राम बोलना। राधे तू बड़ भागनी भन्ने दिगारा मथुरा पायो सासरियो, वर पाया गोपाल, राधा धाम की लगी है फुलवारी, राधा धाम की लगी है फुलवारी, बता बता श्याम बोलना, राधा धाम की लगी है फुलवारी, बता बता श्याम बोलना, राधा धाम की लगी है फुलवारी, बता बता श्याम बोलना, राधा धाम की लगी है फुलवारी, बता बता श्याम बोलना। बोली राधे रानी की। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आइए अपन भागवत की धारा के प्रवाह में, भगवत भागवत की धारा के प्रवाह में जुड़ें। सज्जनों, अपना प्रसंग चल रहा है। सुखदेव जी के सामने जब वेद व्यास जी के शिष्यों ने जाके कहा, अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अहो वकीयम, देखो तो सही, जिसने अपने स्तनों के ऊपर कालकूट नाम का विष लगाया और कन्हैया को मारने के लिए आई, उसी पूतना को मेरे गोविंद ने मां की गति दे दी। कितने दयालु है, कम वा दयालु शरणम रजे महा। आज सुखदेव जी ने आंखें खोली, उन छोटे छोटे बालकों से कहा, और आगे सुनाओ ना। आनंद आया। बोले ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। चल पड़े नंग धड़ंग, 18 साल की उम्र, नीलमणि शरीर। सज्जनों, आगे आगे बच्चे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो सुखदेव जी चल रहे हैं। सीधे सम्याप्रास आ गए। सम्याप्रास में आकर के सुखदेव जी खड़े हो गए अपने पिताजी के सामने। महर्षि वेद व्यास तो चाहते ही यही थे कि मेरा बेटा आए और भागवत सुने, क्योंकि भागवत का सच्चा अधिकारी तो मेरा बेटा सुखदेव है। लेकिन मैं सीधा अपने बेटे को भागवत सुना दूं ना, तो लोग कहेंगे कि इनका बेटा था इसलिए भागवत सुना दी। बिना परीक्षा लिए भागवत नहीं सुनाऊंगा। सज्जनों, भागवत कोई कहानी नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया आपको। परम पिता परमेश्वर के अंश वेद व्यास जी स्वयं नारायण के अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने भी सोचा कि मैं यदि सीधा भागवत सुना दूंगा ना, तो ये लोग मेरे ऊपर अंगुली उठाएंगे। सबसे पहले इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा कौन ले? क्योंकि सुखदेव तो स्वयं नारायण हैं। नारायण की परीक्षा कौन ले? जो नारायण के समकक्ष हो वही नारायण की परीक्षा ले सकता है। क्योंकि एग्जामिनर भी उस स्टूडेंट से उच्च होना चाहिए। अब एग्जामिनर की गणना कैसे की जाए?
कैसे चयन किया जाए। दिमाग लगाया वेद व्यास जी ने। संसार के अंदर एक ही प्राणी है जो विदेह के नाम से जाना जाता है, जिसे राजा जनक कहते हैं। राजा जनक स्वयं विदेह है। विदेह का अर्थ जानते हो? विदेह का अर्थ होता है सज्जनों, जो जीते जी अपने शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक होने की क्षमता रखता है। और ये अंत में रोने लगी, बेटा तेरे पिता राजा जनक की जेल में हैं। क्यों? वो राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। अष्टावक्र ने कहा, मैं दूंगा, राजा जनक कोई सा भी प्रश्न पूछे। सज्जनों, आज राजा जनक के पास में जनकपुरी में आ गए। इधर से तो अष्टावक्र जी जा रहे थे गली में से, और उधर से राजा जनक की सवारी आ रही। हलकारे जो होते हैं ना राजा के आगे आगे चलने वाले सिपाही, उन्होंने कहा हट जाओ, महाराजा जनक आ रहे हैं। अष्टावक्र ने कहा नहीं हटता, इस रास्ते से तो अष्टावक्र ही जाएगा। तुम्हारे को राजा को कह दो दूसरे रास्ते से चला जाए। राजा जनक के पास ये बात पहुंची मंत्री के द्वारा। राजा जनक ने सोचा कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। राजा जनक अपने रथ से उतर गया और सीधा आकर अष्टावक्र के सामने 8 साल के लड़के के सामने खड़ा हो गया। कहा बताओ महाराज, आप कौन हो? कैसे आगमन हुआ जनकपुरी में? स्वागत है आपका। मैं ही राजा जनक हूँ। बोले तू राजा जनक है? बोले हाँ। तो बता तेरा कौन सा प्रश्न है जिसके कारण मेरे बाप को कैद कर रखा है? राजा जनक ने कहा ये प्रश्न तो मैं सभा में पूछूंगा। बोले चल सभा में वापस, बाद में जाना कहीं जाता है तो। संत तो संत ही होते हैं। वाह भाई रे मौज फकीरा की, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो चाबे चना चबे ना, कभी तो चाबे चना चबे ना, कभी लपटा लेंदे खीरा दी। वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। सज्जना, राजा जनक की सभा में आ गए। राजा जनक सिंहासन पे बैठ गया, सभासद बैठ गए। सारे कैदी जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, विद्वान थे, सबको लाया गया। जनता जुट गई कि आज एक 8 साल का लड़का राजा जनक के प्रश्न का उत्तर दे रहा है, और वो भी 8 जगह टूटा हुआ है। अष्टावक्र का सिंहासन ऊंचा था थोड़ा। अष्टावक्र उस पे चढ़ने लगे।